स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम 02 डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8 पाठ 13 प्रकाश के अभ्यास प्रश्नोत्तर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। लिखते हैं प्रश्नों का उत्तर। यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी तभी देख सकते हैं यदि वहाँ पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँच सके। प्रश्न 2 है, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? पहले हमको नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर लिखना है। तो लिखते हैं हम नियमित परावर्तन की परिभाषा। नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने प्रश्न से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। विस्तृत परावर्तन जब किसी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। आगे लिखते हैं, नहीं, विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। परावर्तन का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। प्रश्न 3 है, निम्न में से प्रत्येक के स्थान पर सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमको बताना है कि निम्न स्थितियों में नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। तो हमारे पास क भाग दे रखा है, वो है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, जिसमें नियमित परावर्तन होगा। ख है चौक पाउडर, इसमें विस्तृत परावर्तन होगा। ग है गत्ते का पृष्ठ, इसमें विस्तृत परावर्तन होगा। घ है संगमरमर का फर्श पर फैला जल, तो इसमें नियमित परावर्तन होगा। ड है दर्पण, तो इसमें नियमित परावर्तन होगा। और लास्ट च है कागज का टुकड़ा, इसमें नियमित परावर्तन होगा। प्रश्न 4 है, परावर्तन के नियम समझाइए या बताइए। ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम बताइए। लिखते हैं, परावर्तन के 2 नियम हैं, ये निम्नलिखित हैं। पहला नियम कौन सा है? वो है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। सेकंड नियम है, वो है हमारे पास आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। ये हमारे परावर्तन के 2 नियम हो गए। प्रश्न 5 है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। हमें यह दर्शाना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। इसके लिए हमें एक प्रयोग करना है, क्रियाकलाप करना है। तो करते हैं, लिखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। एक कागज की शीट को मेज पर रखें और इसके बीच पर एक सीधी रेखा पेंसिल और मापने की सहायता से खींचें। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़ा करें। उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें, तो हम पाते हैं कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह हमारे इसका क्रियाकलाप हो गया, प्रयोग हो गया। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हमें 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनकी हमें सही शब्दों द्वारा पूर्ति करनी है। क भाग है, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से रिक्त स्थान मीटर दूर दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर दिखाई देता है, क्योंकि दर्पण में समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ख भाग है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपनी रिक्त स्थान कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान
हाथ से छुआ गया है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। दोनों रिक्त स्थान की जगह आएगा बायां बायां। गभाग है, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज रिक्त स्थान हो जाता है। तो जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज विस्तृत हो जाता है। रिक्त स्थान की जगह आएगा विस्तृत। ग है, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या रिक्त स्थान होती है। तो जब रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है, इस प्रकार हमारे रिक्त स्थान पूर्ण होते हैं। प्रश्न 7 है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क, इसमें 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। क भाग है सदैव, ख है कभी कभी, ग है विशेष दिशाओं में, ग है कभी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सदैव। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमेशा होता है, तो इसका क उत्तर सही होगा। प्रश्न 8 है हमारे पास, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं। क है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, ख है आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, ग है वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित, ग है वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ख, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। प्रश्न 9 है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। कैलाइडोस्कोप कैसा होता है, इसका हमें वर्णन करना है। तो लिखते हैं कैलाइडोस्कोप की रचना आनत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजक युक्ति है जिसे बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप कहते हैं। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पणों को प्राय एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है जिसे एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पण द्वारा बने कांच के टुकड़ों के बहुलित प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़े तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परावर्तित होता है। ये हमारे कैलाइडोस्कोप की संरचना या रचना होती। प्रश्न 10 है, मानव नेत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपकी स्क्रीन पर मानव नेत्र का नामांकित चित्र है जिसमें हमारे होते हैं पक्षापेशियाँ, परितारिका, लेंस, कॉर्निया, रेटिना और प्रकाशिक तंत्र आदि कई भाग। प्रश्न 11 है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर की व्याख्या कर सकते हैं? तो लिखते हैं अध्यापक ने उसे ऐसा करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आँखों में खराबी हो सकती है। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का उपयोग करने के लिए मना करना उचित है। प्रश्न 12 है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। हमको बताना है कि हम अपने नेत्रों की देखभाल किस प्रकार करेंगे या कैसे करेंगे। तो लिखते हैं नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है, यदि हमारी आँखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ मतलब किसी नेत्र के जो डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। तीसरा है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। चौथा है, सूर्य किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। पांचवा है, आपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई भूलवश कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पॉइंट 6 है, अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। और लास्ट पॉइंट 7 है,
वो है पाठन सामग्री। पढ़ने की जो हमारी वस्तुएं होती हैं या किताबें होती हैं को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाना अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर रखना नहीं चाहिए। कम से कम हमें हमारी किताबें या किसी अन्य वस्तु को, पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखना चाहिए। प्रश्न 3 है, यदि परावर्तित किरणें आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो हम सभी जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो लिखते हैं, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाएं तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री का होगा। प्रश्न 14 है, यदि दो समांतर समतल एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने बिंब बनेंगे? तो इसके हमारे अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसका सही उत्तर होगा अनंत प्रतिबिंब। प्रश्न 15 है, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित चित्र बनाइए। तो दोनों चित्र आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न 16 है, चित्र में दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर किनारे ए पर खड़ा होता है। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो लिखते हैं प्रश्न का उत्तर, नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। वह पी, क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब तो देख सकता है, लेकिन आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं देख सकता। इस प्रकार हमारे पाठ 13 प्रकाश के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।